तो राम स्नेही संप्रदाय कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो संत हैं वो है हमारे भक्त शिरोमणि मीराबाई। लिखो मीराबाई, मीराबाई। सबने नाम सुना है, थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मीराबाई कौन थे, इन्होंने क्या किया, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मीराबाई केवल एक मनुष्य नहीं है, मनुष्य से बढ़कर बहुत कुछ है। तो मीराबाई का पहले जन्म लिखो। जन्म 1498, 1498 में इनका जन्म हुआ था। कुड़की गांव, पाली के अंदर एक गांव पड़ता है कुड़की। 1498 एडी। विक्रम सम्मति रहेगी 1555। बैसाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। गांव का नाम है कुड़की, कुड़की गांव, पाली के अंदर गांव पड़ता है एक, कुड़की। कुड़की पाली के अंदर गांव है। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है रतन सिंह, जो बाजोली के जागीरदार थे। लिखो रतन सिंह, पिता का नाम रतन सिंह। पिता फादर हैं रतन सिंह, रतन सिंह। ये बाजोली के जागीरदार हैं, बाजोली के जागीरदार रहेंगे। मीराबाई के जन्म होते ही थोड़े दिनों बाद में इनकी माताजी का देहांत हो गया। बाद में मीराबाई को इनके दादा ने ही पाला था। इनके दादा का नाम है राव दूधाजी। देखो दादा है इनके राव दूधाजी, ग्रैंडफादर राव दूधाजी। राव दूधाजी जोधाजी के बेटे थे। बाद के अंदर राव दूधाजी मेड़ता आ जाते हैं और मेड़ता के अंदर राठौड़ों की मेड़तिया शाखा उन्होंने शुरुआत कर दी। उन्हीं के ही पोती थे मीराबाई। मीराबाई जब अपने दादा के पास में रहते तो बार बार पूछा करते कि दादू साहब मेरा शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। जब भी किसी ब्याह शादी में जाते हैं तो दादा के साथ में अपने दादा अपने पोते पोतियों को भी साथ में लेके जाते हैं। तो उनके द्वारा कह दिया जाता है कि आपका पति तो ये कृष्ण है, कृष्ण से तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो मीराबाई को बचपन से ये लगने लग गया था कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अटैचमेंट ज्यादा हो गया था। क्योंकि राव दूधाजी थे वो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। बाद के अंदर उनके वंश में जयमल जी आते हैं। जयमल जी के लिए तो भगवान विष्णु ने 4 बजा के रूप में अवतार भी ले लिया था। तो जयमल जी, राव दूधाजी, मीराबाई ये सब वैष्णव धर्म से संबंधित थे। तो मीराबाई का अटैचमेंट श्री कृष्ण के साथ में अपने दादा के कारण हुआ था। दादा भक्त हैं श्री कृष्ण के, तो मीराबाई भी भक्त हो गए श्री कृष्ण के। इनके बचपन का नाम था पेमल दे। देखो चाइल्डहुड नेम पेमल दे, चाइल्डहुड नेम पेमल दे, पेमल नाम था इनका। बाद में इनके दादा राव दूधाजी ने इनको मीरा कह दिया था, मीरा कहा जाता था। मीराबाई बड़े हुए तो जो मेड़ता और मेवाड़ का बेहतर रिलेशन था, मेड़ता और मेवाड़ के बेहतर रिलेशन होने के कारण यहां पर तो राजा हैं दूधाजी, दूधाजी के बाद में आ जाते हैं वीरम देव जी, जेमल जी, ऐसे एक क्रोनोलॉजी चलती है। वहां पे राजा थे राणा सांगा, और राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज। भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हो जाता। लिखो हस्बैंड भोजराज, इनके पति हैं भोजराज। भोजराज पुत्र हैं राणा सांगा के, राणा सांगा के बड़े बेटे, एल्डर सन ऑफ राणा सांगा, एल्डर सन ऑफ राणा सांगा। कुछ लोगों के नाम लिखने, एक इनके जो देवर हैं उनका नाम भी लिख लो, विक्रमादित्य, फिर कहानी समझ में आ जाएगी पूरी। विक्रमादित्य देवर हैं, विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य। ये बेसिक इनसे रिलेटेड फैक्चुअल जानकारियां थी। अब अपने को इनके बारे में जानना है। मीराबाई का 1498 के अंदर जन्म होता है कुड़की गांव पाली के अंदर। इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह, जो बाजोली के जागीरदार थे। बचपन में इनकी माताजी का देहांत हो जाता है, तो इनको पाला पोसा और बड़ा किया इनके दादोसा राव जोधाजी ने। राव दूधाजी का राव दूधाजी ने जोधाजी के बेटे थे। राव दूधाजी का अटैचमेंट बहुत ज्यादा श्री कृष्ण के प्रति था। तो मीराबाई का ही ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली लीगेसी के कारण अटैचमेंट श्री कृष्ण के साथ में हो जाता है। मीराबाई को बचपन से ही लगता था कि श्री कृष्ण मेरे ही पति परमेश्वर हैं और यही मेरे सखा हैं, मैं ही इनकी राधा हूं, मैं ही इनकी रुक्मणी हूं। इसीलिए राधा और रुक्मणी के बाद में किसी व्यक्ति का नाम आता है श्री कृष्ण के साथ में, वो मीराबाई है। बाद में मीराबाई बड़े होते हैं तो राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ इनका विवाह हो जाता है।
अब भोजराज की मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिनों बाद के अंदर राव दूधाजी की भी मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिनों बाद में 1527 को खानवा की लड़ाई होती है, उसमें इनके पिताजी रतन सिंह भी काम आ जाते हैं। थोड़े दिनों बाद में इनके जो ससुर थे वो भी काम आ जाते हैं, राणा सांगा। यानी मीराबाई ने लगातार एक लगातार क्रोनोलॉजी में डेथ देखी। यानी इनके पति की मृत्यु हो गई, इनके दादू साहब की डेथ हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, साथ में इनके जो ससुर थे राणा सांगा और मीराबाई का भी बेहतर अटैचमेंट था, अपने बेटी की तरह पोती की तरह पाला करते थे इनको, ठीक है, वैसे ही माना करते थे। तो मीराबाई ने कहा कि लोगों के साथ में अगर हम लोग अटैच होंगे तो दुख होता है, तो मेरा अटैचमेंट पूर्णतः श्री कृष्ण में कर दूं। तो श्री कृष्ण ना तो जीवित हैं ना कभी मर सकते हैं, यानी श्री कृष्ण तो अजर अमर है, यानी ना जीव में ना मृत्यु के अंदर, इनसे सबसे परे अगर कोई व्यक्ति है वो श्री कृष्ण है। जिस चीज को कभी खोया नहीं जा सकता वो श्री कृष्ण है, जिस चीज को हमेशा ही पाया जा सकता है वो श्री कृष्ण है। तो अपने आप को इन्होंने डिवोट कर दिया श्री कृष्ण के अंदर, क्योंकि बाहर दुख ही दुख थे, बहुत ज्यादा विरक्तियां आ गई, बहुत सारा इन्होंने मृत्यु देखी। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे भजन करने लगे, भजन करने लग गए और ये रहा करते चित्तौड़ के अंदर। तो इनके देवर बन जाते हैं, महाराणा देवर का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य टावर हैं, बच्चे हैं, तो उनके जजा नहीं करती थी मेरी भाभी सा ऐसे भक्ति करे और बाहर घूमने चले जाए, साधु संतों के बीच में रहे, इनको साधु संगति पसंद थी। तो विक्रमादित्य ने मना किया कि भाभी साहब बाहर नहीं जाओगे, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या बच्चे को कोई जवाब दिया जाता है क्या। विक्रमादित्य जी आई एम ए महाराणा, आई एम ए किंग। तो वन हु सेज आई एम ए किंग इज नॉट अ रियल किंग, जो कहता है कि मैं राजा हूं वो वास्तव में राजा होता ही नहीं है। उनके जमाने के अंदर उनकी मम्मी के द्वारा राज चलाया जाता था, लेकिन मम्मी काम आ जाती है 1534 के मेवाड़ के दूसरे साथे में, जब बहादुर शाह गुजरात का अटैक करता है, ये हम लोगों ने देखा है। देखा, विक्रमादित्य फ्री हो गए। विक्रमादित्य ने कहा कि भाभी साहब तो मानते नहीं, एक काम कर दिया जाए, इनको जहर दे दिया जाए। तो जहर दिया इनको, लेकिन जहर अमृत बन गया। बाद के अंदर इनके लिए सांप भेजा, सांप भी इनको ढस नहीं पाया, उससे भी बच गए। फिर मीराबाई ने देखा कि जैसे पहले जो मेरे साथ में लोग थे, जो मेरे को एक अपनत्व का भाव मानते, मेरे से प्रेम किया करते, वो तो धरती पे रहे नहीं। अब मेरे जो देवर है उनको लगता है कि मैं इनके लिए परेशानी हूं। तो मीराबाई निकल गए बाहर, और ये निकलते निकलते वृंदावन चले गए। ये साधु संतों के साथ में रहा करते और भजन गाया करते। इन्होंने बहुत सारी पदावलियां लिखी, बहुत सारे भजन लिखे, वृंदावन में रहते हैं। बाद में इनकी मुलाकात होती है इनके गुरु गजाधर से, गजाधर इनको ज्ञान देते हैं। बाद के अंदर इनके आध्यात्मिक गुरु बनते रेदास जी। रेदास जी की ये बातें सुना करते थे। रेदास जी कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा, अलग अलग बातें। रेदास जी की पर्ची इन्होंने पढ़ी, रेदास जी की जो वाणियां थी इन्होंने पढ़ी। बाद में रेदास जी से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया। तो रेदास जी जब मेड़ता आते हैं तो यहाँ पे मीराबाई को ज्ञान देखे जाते हैं। तो रेदास जी बाद में यहीं पे छत्री बन जाती है रेदास जी की। मीराबाई धीरे धीरे पूरे एरिया के अंदर फेमस हो गए, वृंदावन में फेमस, गुजरात में फेमस, उत्तर प्रदेश में फेमस, राजस्थान में फेमस। खूब सारे संत मीराबाई के साथ हो लिए। पहली महिला थी मिडाइवल एरा के अंदर जो कि खुले तौर पे बाहर घूमा करते थे और राजाओं के वंश से ही आया करते थे। घूमते 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 फिर इनको लगा कि अब मेरा, जैसे कि पहले इनकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण गोपाल को पालूं। इनके 3 सोपान हम लोग पढ़ेंगे, अभी लिखेंगे कि भक्ति के। इनकी पहली इच्छा रहती है कि कृष्ण को मैं पालूं, कि कृष्ण में मेरी बहुत ज्यादा आसक्ति है। जैसे हमारे को जिससे प्रेम होता है तो पहले हमारी आसक्ति रहती है मैं मिल लूं, कि कब मिल रहे हो, ऐसे कहा जाता है। तो ये भी हमेशा कोशिश किया करते थे कि मैं कृष्ण से कब मिलूं कब मिलूं कब मिलूं। फिर इन्होंने कहा कि जब मिल लिया, कि कृष्ण से तो मिल लिया, तो कृष्ण तो मेरे साथ में रहते हैं। फिर इन्होंने एक भावना बना ली कि अब कृष्ण को अपने मन मंदिर में बसा लिया जाए, कि कृष्ण मेरे साथ में हमेशा ही रहते हैं। तो दूसरे सोपान में इन्होंने कृष्ण को अपने मन मंदिर के अंदर बसा लिया। तो इन्होंने पायो जी पायो मैं तो प्रेम रतन धन पायो, जब इनके मन मंदिर में बस जाते हैं। फिर इन्होंने कहा पाने से कुछ नहीं होता। उसके बाद में इन्होंने कहा कि कृष्ण की तो मैं हूं और कृष्ण मेरा है, मेरो तो कृष्ण गोपाल दूसरों ने कोई, यानी कंप्लीटली डिवोटेड कर देते हैं। उसके बाद में ये द्वारका चला जाते हैं। द्वारिका में रणछोड़ दास का एक मंदिर है, उस रणछोड़ दास मंदिर की जो मूर्ति है उसमें खुद को समाहित कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि मीराबाई उस मूर्ति के अंदर लीन हो गए थे, रणछोड़ मंदिर द्वारिका के अंदर। मीराबाई ने खूब सारी किताबें भी लिखी हैं, सत्यभामानु रूसनु, रुक्मणी मंगल, इसके अलावा नरसिंह जी को मायरो भी लिखी इन्होंने।
उसमें इनकी मदद रत्ना खाती ने की थी। इन्होंने जो सगुण भक्ति गीत लिखे हैं उनको हरजस कहा जाता है और मीराबाई की पदावलियां फेमस है। ये बेसिक जानकारी मीराबाई के बारे में है। पहले लिख लेते हैं और दो बातें बताइए मीराबाई के बारे में। तो ये कौन है? भक्त शिरोमणि मीराबाई। कौन है? भक्तों में जो ज्वेल है वो मीराबाई है। इसीलिए गांधी जी ने इनको पहला सत्याग्रही कहा है। इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। राधा के बाद में रुक्मणी आते हैं, रुक्मणी के बाद में मीरा आते हैं। और जब कृष्ण की नजरों से देखें तो राधा, मीरा और रुक्मणी सब बराबर हैं। तीन ही व्यक्तियों का अटैचमेंट है श्री कृष्ण के साथ में। ओके, तो लिखो इनको। विक्रमादित्य लिख लिया था, अब लिखो। इनकी कृष्ण भक्ति के 3 सोपान है। 3 स्टेजेस ऑफ कृष्ण भक्ति ऑफ मीरा। इनकी कृष्ण भक्ति के 3 सोपान है। 3 स्टेजेस ऑफ कृष्ण भक्ति ऑफ मीरा। कृष्ण भक्ति के 3 सोपान है। पहला लिखो, अपने प्रियतम से मिलने की चाह है। अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने की चाह है। टू मीट हर प्रियतम कृष्ण। द डिजायर टू मीट, द डिजायर टू मीट हर प्रियतम कृष्ण। लवर नहीं लिखेंगे। लवर एक अलग ही टाइप के शब्द होते हैं। जो कई इंग्लिश शब्द होते हैं ना, उनमें वो सेंस नहीं होता जो सेंस वास्तव के अंदर होना चाहिए। इसलिए एक मूवी देखना अर्जुन रेड्डी, उसके अंदर वो गाना गाता तो उसमें प्रियतमा, एक नहीं सुना कभी गाना, तो उसमें एक भाव अलग होता है। ठीक है ना, लवर सेंस में भाव अलग हो जाता है, प्रियतम में भाव अलग हो जाता है। डिजायर टू मीट हर प्रियतम कृष्ण, यानी अपने प्रियतम से मिलने की चाह है इनके अंदर। सेकंड स्टेज लिखो, अपने प्रियतम को मन मंदिर में बसा लेना। अपने प्रियतम कृष्ण को मन मंदिर में बसा लेना। एस्टैब्लिश्ड कृष्ण इन मन मंदिर। अपने प्रियतम कृष्ण को मन मंदिर में बसा लेना। पहले तो मिलने की चाह है, जब मिल लिए कि यार ये कृष्ण है, ऐसा कृष्ण है, उसके बाद में इनको मन मंदिर में बसा लिया। इसके बाद में इन्होंने रचनाएं लिखी, पायो जी पायो मैं तो प्रेम रतन धन पायो। ये जब इन्होंने सेकंड सोपान में लिखा था, जब अपने मन मंदिर में बसा लिया था। और ये जो गाना है ये भी मीराबाई का ही लिखा गया है। लिख लो इसको, पायो जी पायो मैं तो प्रेम रतन धन पायो। फिर जो लास्ट और थर्ड स्टेज है उसमें इन्होंने कह दिया कि कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। नो वन एल्स इज अदर देन गिरधर। मेरो तो कृष्ण गोपाल दूसरों ने कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। नो वन एल्स देन कृष्ण, नो वन एल्स, मेरो तो कृष्ण गोपाल दूसरों ने कोई, कि गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई नहीं है। यानी खुद को कंप्लीटली डिवोट कर दिया। ये 3 स्टेजेस होती है भक्ति की। पहले हमारी चाह होती है कि हम लोग किसी नौकरी की तरफ जाएं या ड्रीम की तरफ जाएं। नौकरी बहुत छोटा शब्द है, हम लोगों का एक सपना है, जैसे कि थानादार बनना सपना है, आरएएस बनना सपना है, आईएएस बनना। पढ़कर हम लोग ये बनेंगे, बाद के अंदर हम लोग सीएम भी बन सकते हैं, पीएम भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, और इनसे ऊपर परम ब्रह्म भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारी पहले चाह होती है कि हम लोग उसको पाएं। जब हम लोग उसको पा लेते हैं उसके बाद में सेंस ऑफ सर्विस डेवलप हो जाती है, तो हम अपने आप को उसमें लीन कर देते हैं। ठीक है ना, कि मेरे मन मंदिर में बस रखा है, मेरे रोग रग के अंदर आरएएस है, मेरे रग रग के अंदर एसआई है, मेरे रग रग के अंदर आईएएस है, ऐसा कह दिया जाता है। उसके बाद के अंदर हम लोग की मेरा तो केवल यही है, दूसरा तो कोई नहीं है, मेरा तो केवल आरएएस है, मेरा तो केवल आईएएस है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति के पास में विकल्प नहीं होता तो वो एक ही रास्ते पे चलता है, और एक ही रास्ते पे चलता है तो वास्तव में वह पा लेता है जो वह पाना चाहता है। यहां से हम मीराबाई से ये सीख रहे हैं, बातें हमारे को इनकी जानकारियां इकट्ठा नहीं। शिक्षा वह नहीं होती जो आपको जानकारियां दे, शिक्षा वह होती है जो आपको सिखा दे कि आपके जीवन में क्या काम आना है अपने को। कि मीराबाई ने इस प्रकार से जीवन जिया तो हम लोग, हमारा अब हम भक्त बन नहीं सकते, क्योंकि हमारी अभी भक्त बनने की चाह नहीं है। उम्र नहीं, उम्र कुछ नहीं होती। मीराबाई तो बचपन से, उम्र का भक्ति से लेना देना नहीं होता, जरूरी नहीं है हर उम्र भक्ति के लिए एक्सेप्टेबल है। यानी हम लोगों ने अपना कर्तव्य एक और कुछ माना, हम लोगों ने अपनी भक्ति मान लिया इन किताबों को, इनमें डिवोशन कर दिया कि मेरो तो आरएस दूसरों ने कोई, मेरो तो नोट्स दूसरों ने कोई, मेरो तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर दूसरों ने कोई। इसमें अपने आप को हम लोगों ने डिवोट कर दिया है। हम लोग इस स्तर तक डिवोट कर देते हैं तो हमारा डाइवर्जन नहीं आते।
नहीं तो हमारे को थोड़ी देर बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन दिखते हैं, किसी को जोधपुर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन दिखने लग जाते हैं, तो उनमें डिवोशन नहीं होता। हमारा डिवोशन सिर्फ यहीं पे रहना चाहिए। ना तो हमें भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती, ना आराम है, ना चैन है, बस हमारे सामने डिवोशन है केवल गिरधर गोपाल, और गिरधर गोपाल हमारी किताबों में लिखा गया है। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 3 सोपान थे हमारे मीराबाई के भक्ति के। ठीक है, अगला लिखो इनके बारे में। इनकी भक्ति में माधुर्य है। हर भक्ति हैज माधुर्य। इनकी भक्ति में माधुर्य है। इनकी भक्ति में माधुर्य है। माधुर्य, माधुर्य, कर्कशता नहीं है। कई बार जब बातें की जाती है, भले ही बातें सही हो, लेकिन कर्कश लगती है। कई बार ये देखिए, हम लोग ऐसे उछल उछल के करते हैं, उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा कर्कशपना आ जाता है। ये कई बार लगता है डराने के लिए बातें कर रहे हैं। भक्ति करनी पड़ेगी तेरे को। एक तो कहा जाता है कि पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तेरे को, एक यार पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तेरे को। दोनों में अलग अलग भाव आ जाता है। तो इनके जो भी रस हरजस रचे गए, इनके द्वारा जो भी रचनाएं रची गई, पदावलियां बनाई गई, उनके अंदर सब में मधुरता है। मधुरता व्यक्ति को पसंद होती है सुनना, क्योंकि ये कृष्ण से प्रभावित हैं और श्री कृष्ण बांसुरी से प्रभावित हैं, और सबसे ज्यादा माधुर्य होता है बांसुरी के अंदर। इसीलिए इनके भी रचनाओं में माधुर्य है। तो इनकी भक्ति में मधुरता है। पायो जी पायो में तो राम रतन धन पायो, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। पायो जी पायो में तो प्रेम रतन धन पायो। तो व्यक्ति लगता है मधुरता है इसके अंदर, हर कोई इसमें लीन होना चाहता है। जो नदी का पानी चंचल होता है उसमें सब मिलना चाहता है, और जो समुद्र की लहरें भयंकर रूप से तटों से टकराती है, उनसे सब डर के भाग जाना चाहते हैं। वैसे ही मधुरता में लीन होना चाहते हैं। नेक्स्ट लिखो। गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही कहा है। गांधी जी कॉल्ड हर फर्स्ट सत्याग्रही। गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही कहा है। गांधी जी कॉल्ड हर फर्स्ट सत्याग्रही। सत्याग्रही मीन्स जो सत्य के लिए आग्रह करे, डिमांड फॉर सत्य, डिमांड फॉर राइट। तो इन्होंने कहा कि मेरा मन लगता है कृष्ण भक्ति के अंदर, मैं तुम्हारी बेड़ियों में क्यों बंधू? तुम हो राजा, मैं हूं भक्त, मेरे राजा तो कृष्ण गोपाल है। तो मेरा जीवन जिस रूप में हुआ है, मैं वैसा जीवन जीना चाहूं जो मैं जीवन जीना चाहती हूं। तो इन्होंने सत्याग्रह किया, इन्होंने विरोध नहीं किया विक्रमादित्य का, इन्होंने आग्रह किया विक्रमादित्य से कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है। भले ही तुम मुझे जहर दो, भले ही तुम सांपों से मुझे दंश दिलाओ, लेकिन मैं भक्ति के अंदर लीन रहूंगी। इन्होंने आग्रह किया लोगों से, तुम भी कृष्ण भक्ति के अंदर लीन हो जाओ। इन्होंने आग्रह किया कृष्ण से कि मुझे भी अपने आप में लीन कर लो, मुझे भी अपने आप में लीन कर लो। तो कृष्ण ने भी इनको अपने आप में लीन कर लिया। तो गांधी जी ने कहा कि हम तो आज के सत्याग्रही हैं। मिडाइवल एरा के अंदर हिंदुस्तान में जो पहला सत्याग्रही हुआ, जिसने सत्य की बात कही, अपने अधिकारों की बात कही, महिला अधिकारों की बात करने वाला जो व्यक्ति आया था पहली बार कोई, वो है मीराबाई। मीराबाई से पहले ज्यादातर हम लोगों को इतिहास में कभी भी ऐसे इंसिडेंट नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो बहुत ज्यादा विरले मिलते हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि हमारे ये डिमांड्स हैं, वी डिमांड अवर राइट्स। यानी अधिकारों की बात करने वाला कोई महिलाओं में व्यक्ति ही नहीं आया था, ज्यादातर सब पुरुष ही पुरुष हैं। मीराबाई ने कहा कि मैं इस क्लैन से आती हूँ, मैं इस वंश से आती हूँ, मैं इस राजघराने से आती हूँ, बावजूद इसके मैं जनता के बीच में रहूंगी और भक्त बन के रहूंगी, संत बन के रहूंगी, संतों की संगति में रहूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन मैंने अपने आप चुना है। तो वैसा व्यक्ति वास्तव में सत्याग्रही होता है। तो महात्मा गांधी ने जिसे सत्याग्रही कहा है, मीराबाई को। तो हिंदुस्तान का प्रथम सत्याग्रही कौन? मीराबाई। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, राधा ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। राधा वह है जो कृष्ण से प्रेम करे और उनका विवाह भी ना हो, यानी कृष्ण के प्रति खुद को समर्पित कर दे, वह राधा है। तो राजस्थान में जो राधा जन्मे वो मीराबाई है, इसलिए इन्हें भक्त शिरोमणि मीराबाई कह दिया जाता है। इनके जो ट्यूटर हैं उनका नाम लिखो, गजाधर। इनके ट्यूटर जो शिक्षक थे, गजाधर। इनके शिक्षक का नाम गजाधर नाम था, गजाधर। और गुरु हैं रेदास, गुरु रेदास जी, गुरु रेदास जी।
इन्होंने इनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया। इन्होंने कहा कि मीरा, इन भौतिक चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। तुम्हारे पिता थे, वो भी काम आ गए। जिन दादू साहब से तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, वो भी इस धरती पे नहीं रहे। जिन पति से आपका बहुत ज्यादा लगाव था, वो भी काम आ गए। और जो आपके सास ससुर थी, वो भी धरती पे नहीं रहे। तो ये सब चीजें क्या है? मेटेरियली थिंग है। ये कभी इन चीजों से आपका जुड़ाव परमानेंट नहीं रह सकता। ये कब किस स्थिति में छीन ली जाए, किसी व्यक्ति को पता नहीं है। तो व्यक्ति का जुड़ाव वास्तव में उस चीज से होना चाहिए जो जुड़ाव कभी टूटे नहीं। ऐसा बंधन होना चाहिए। ये प्रेम का बंधन है जो टूटता ही नहीं है। तो वैसा बंधन तुम अपना जुड़ाव कर लो। और बंधन जुड़ाव का एक साधन है कि अपने आप को उसमें लीन कर दो जिसके प्रति तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। तो मीराबाई ने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा लगाव और सबसे ज्यादा मिलन की जो मेरी इच्छा है वो श्री कृष्ण के प्रति है। तो श्री कृष्ण के प्रति इन्होंने अपने आप को अटैच कर लिया, पूरी बाकी चीजों से डिटेच होकर। ठीक है। तो इनके गुरु कौन है स्पिरिचुअल? रैदास जी। अब इनके कुछ ग्रंथ हैं, वो लिख लिए जाएं। ग्रंथ लिखो। पहला रुक्मणी मंगल ग्रंथ। बुक्स नहीं लिखेंगे कभी भी, ग्रंथ होते हैं इनकी, किताबें नहीं होती है, ग्रंथ होते हैं। रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल मंगल कि किस प्रकार श्री कृष्ण से रुक्मणी प्रेम किया करते थे और उनको भुवन सुंदर कहा करते थे। और उसे प्रभावित होकर श्री कृष्ण भी फिर बाद में रुक्मणी से विवाह करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो रुक्मणी का मंगल हुआ। तो रुक्मणी मंगल, रुक्मणी ही श्री कृष्ण की पत्नी है। लिख लिया। दूसरा लिखो सत्यभामानुरूसनो। सत्यभामा भी कौन है? सत्यभामानुरूसनो। किस प्रकार से सत्यभामा रूस गए थे? रूस नो, रूसनो, सत्यभामानुरूसनो। देखो इसको, सत्यभामानुरूसनो, रूसनो, नो वो नो करो इसको, रूसनो कि सत्यभामा रूस गए थे। अगला लिखो नरसिंह मायरो। नरसिंह मायरो, नरसिंह मायरो। बीरो भात वर्ण आयो, 56 करोड़ को ले आयो मायरो। ये लिखो रत्ना खाती की सहायता से। इनकी मदद की थी रत्ना खाती ने। लिखो विद द हेल्प ऑफ रत्ना खाती। रत्ना खाती ने मदद की थी इनकी। ये भी संत थे, इन्होंने इनकी मदद की थी नरसिंह मायरो लिखने के अंदर। मीरा जी पदावलियां प्रसिद्ध है। पदावलियां ऑफ मीरा इज फेमस, आर फेमस। पदावलियां लिखूं, पदावलियां, पदावलियां, पदावलियां। मीराबाई की पदावलियां फेमस है। जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पायो जी पायो में तो प्रेम रतन धन पायो, पायो जी पायो में तो राम रतन धन पायो। ये पदावलियां हैं। तो मीराबाई की पदावलियां आज भी बहुत ज्यादा गाई जाती है। भजनों में भी गाई जाती है, गीतों में भी गाई जाती है, सत्संग में भी गाई जाती है, आम जन के द्वारा भी बोली जाती है। मीराबाई के जो सगुण भक्ति गीत हैं उन्हें हरजस कहा जाता है। लिखो सगुण भक्ति गीत ऑफ मीराबाई, हरजस, हरजस, हरजस की सगुण भक्ति की। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को एक मूर्त रूप में मानते हैं। मूर्त रूप मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मानते हैं कि श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जा सकती है। ऐसे श्री कृष्ण दिखते हैं जो बांसुरी बजाते हैं और जो एक टांग को टेढ़ा करके एक फॉर्म के अंदर खड़े रहते हैं, वो श्री कृष्ण है। तो मूर्त रूप में जो गीत गाए गए हैं मीराबाई के द्वारा वो है हरजस। ये थे हमारे भक्त शिरोमणि मीराबाई। बाकी ये संत देखेंगे कल। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन